इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने लास्ट वाले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, बिंगी ऑलमोस्ट जियान का काम खत्म करने ही वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे टपक पड़ती है जियान की छोटी गर्लफ्रेंड, जिसके बाद जो फाइट होती है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है क्योंकि ये फूक फूक मार के सभी लोगों को मार रही होती है। और यहाँ पे बिंगी भी समझ आता है ये लोग गूगलैंड से, इस वजह से वो हथियार डाल देता और कहता मुझे माफ करो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो जो जियान होता है उसे माफ कर देता है, जिस वजह से बिंगी वहाँ से निकल लेता है। वहीं पे जो किंग आई होता है उसे यूनर दबोच लेती है और जियान को दे देती है। और फिर मिलन होता है लिटिल फेई डॉक्टर और यूनर का, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा स्माइल करके एक दूसरे से हाथ मिलाती, मगर असलियत में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जियान को थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की बॉडी में से उसका ऑरा बाहर निकल रहा है और साथ ही गो यूनर की बॉडी में से भी उसकी हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही है और वो दोनों अभी के लिए टकरा रही, जहाँ पर उन लोगों ने अभी के लिए हाथ मिलाया था और ये अंदर ही अंदर सब फाइट चल रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे अभी के लिए कोई धूम धड़ाका तो नहीं हो रहा होता है, मगर ये दोनों अभी के लिए अपनी पावर को कंपेयर कर रही होती है एक दूसरे से। और ये देखिए जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि यूनर के साथ आए हुए जो एल्डर होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो प्रिंसेस का टैलेंट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मगर सामने खड़ी हुई लड़की उसका भी टैलेंट बिल्कुल भी कमजोर नहीं है क्योंकि सामने खड़ी हुई जो लड़की उसने इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउजूम को अचीव कर लिया और ये चीज मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है सेंट्रल पेन के अंदर। और फिर इसी हैरानी से वो जियान की तरफ देखते और अपने मन में सोच लगते आखिर इस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो इसके पीछे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां पड़ी हैं। वहीं पे ये सब देखिए जियान होता है समझ आता और वो तुरंत आगे जाता और उन दोनों से बोलता है ए मेरी प्यारी सेटी को थोड़ा सा चिल मारो ना, आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो दोनों अपने हाथ को पीछे हटा लेती और अपने एक कदम लेकर पीछे हट जाती है। और फिर यूना लिटिल फेई डॉक्टर से बोलती कि जैसा कि मैंने आपकी बुल पॉइजन बॉडी के बारे में सुना था वो तो सच में काफी ज्यादा कमाल की। तो ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि मैंने भी आपके बारे में सुना था और आज मैंने आपकी पावर को देख लिया जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल की, ऐसा लगता है जैसे कि हेवन से गिफ्ट की गई हो आपको। मगर जियान जानता था कि अभी के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर खुन्नस खा के बैठी हुई है क्योंकि एक के पास है कमाल की बुल पॉइजन बॉडी तो दूसरे के पास है टूटी ब्लड लाइन, इसी वजह से वो दोनों अपने आप को अभी के लिए सुपीरियर दिखाना चाहती है। इसी वजह से उन लोगों से बोलता है कि अभी के लिए इन सभी बातों को गोली मारो, अभी के लिए हम चल के रेस्ट करते हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हमें से ला देती तो फिर जियान उन दोनों को लेकर वहां से हीक्लैन के ग्रेट एल्डर के पास आ जाता है। ये देखती जो हीक्लैन का ग्रेट एल्डर तो तुरंत जियान को ग्रीट करता है क्योंकि आज उसने जियान की असली पावर को देख लिया, यहाँ तक कि आइसवर्स वैली भी अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और तभी जो सिलेन होती है वो जियान के पास आती और जियान से बोलती है कि आप अभी के लिए ठीक हो, तो जियान हमें से ला देता है और यूनर को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये यूनर, इसका नाम तुमने जीनन एकेडमी के अंदर सुना होगा। ये सुन के जो सिलेन होती है वो हंसने लगती है और बोलती बिल्कुल मैंने इनके बारे में सुना है क्योंकि यही थी पैन गेट की फाउंडर, क्योंकि आप तो घुमक करते। ये सुन के जो यूनर होती है वो एक स्माइल कर देती और बोलती क्या तुम भी जीनन एकेडमी से? तो ये सुन के सिलेन हमेशा ही ला देती है। अभी जो जियान होता है वो ग्रेट एल्डर की तरफ जाता है और उससे बोलता है एल्डर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे रेस्ट करने के लिए एक रूम का इंतजाम करवा सकते हो। ये सुन के जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कैसी बात कर रहे हो मास्टर जियान, आप आदेश करो तो मैं पूरे पैलेस को खाली करवा दूं, एक रूम की क्या बात है, इसलिए आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो जो जियान होता है वो अपनी पूरी पलटन को लेके उनके पीछे जाने लगता है और वहीं पे जाते जाते जब इन दोनों लड़कियों को हीक्लैन के मोड़ी मोड़ा देखते तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और अपने मन में बोलने लगते अगर इनमें से एक भी लड़की उनकी जिंदगी में आ गई तो उनकी जो लाइफ है एकदम सेट है, मगर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए इन दोनों लड़कियों के मजे ले रहा है, मगर जियान को इन सभी की सोच से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से एक बड़े से रूम के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह जो हीक्लैन का ग्रेट एल्डर और उसके साथ ही तो सभी लोग उस रूम से बाहर चले जाते हैं और वहीं पे जियान जाकर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और उसने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया था क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका था। और ये सब हुआ था 3 मिस्टेक चेंजेस यूज करने की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जियान की काफी ज्यादा एनर्जी चली गई थी। वो तो जियान की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो अभी के लिए उसे सर्वाइव कर गया, वरना जियान तो यहाँ पे मारा जाता। तभी जो यूनर होती है वो जियान को चाय ऑफर करती तो जियान उसे ले लेता है। तभी यूनर उससे बोलती है मेरे जियान अब आपके आगे के क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है। ये सुनती जो जियान होता है उस चाय के कप को टाइट पकड़ लेता और एक गहरी सांस लेता और बोलता कि मैं सबसे पहले अपने मास्टर को रेस्क्यू करूंगा होलो सोल से। ये सुन के जो यूनर होती है वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होती और एक धीरे सी आवाज में बोलती है मेरे जियान मुझे लगता है कि आपके टीचर का नाम याओ जुनजे है, जो कि पहले के टाइम याओ चेन के नाम से जाने जाते थे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें से ला देता है, मगर तभी यूनर के साथ आए हुए जो एल्डर होते हैं एकदम से हैरान हो जाती है और बोलते याओ चेन, ये तो सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है, याओ चेन तुम्हारा टीचर है क्योंकि वो इस पूरे दूर डी कॉन्टिनेंट का सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट था। और ये जो दूसरा एल्डर होता है वो ये सुन के थोड़ा सा सेंटी हो जाता और बोलता है कि मैं याओ चेन से कई बार मिल चुका हूँ, मगर ये जो बात है वो बहुत पुरानी की जब वो डाउजोंग पर हुआ करता था। मगर तभी जियान नोटिस करता है जो यूनर वो अभी के लिए कुछ सोच रही होती है, इस वजह से वो यूनर से पूछता क्या हुआ। ये सुन के जो यूनर होती है वो थोड़ी सी हिचकिचाती और जियान से बोलती कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हो उसकी वजह से जो होलो सोल है वो आपको लेके काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होगा, इस वजह से अब वो कोई एक्शन जरूर लेगा आपको पकड़ने के लिए। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर याओ चेन को अभी के लिए रखा होगा उसे भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया हो, इसी वजह से अगर आप अभी के लिए याओ चेन को बचाने के लिए जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इजिली उनके हाथों पकड़े जाओगे। ये सुन के जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तभी व्हाइट ईयर वाला एल्डर बोलता है तो होलो सोल को बिल्कुल भी कम नहीं आ सकते क्योंकि उनकी फाइट कई बार ओकलैंड के साथ हो चुकी है जिसमें वो हर बार हमसे पिटते, मगर उनकी रियल स्ट्रेंथ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास 2000 लेवल के वॉरियर है और आप उनको बचा सकते हो तो ये आपका बहुत ही बड़ा बैम है, इस
वजह से मैं आपको बस रिमाइंड करना चाहूंगा कि आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्लान करिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए, क्योंकि जो हमारी प्रिंसेस है वो आपके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है, क्योंकि उन्हें 10 दिन के अंदर ही गोरेलम वापस लौटना होगा। और अगर प्रिंसेस ऐसा नहीं करती तो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेंगी, क्योंकि जो आपका स्टेटस है वो बहुत ही अजीब है गोरेलम के अंदर। इसी वजह से अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मुसीबत खड़ी ना हो गुकलैंड के अंदर, तो आपको एक पावर लेवल तक पहुंचना होगा। जैसे उनके जो जियान होता है उसका भी मुंह लटक जाता है, मगर वो ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है। उसके साउकलैंड और गुकलैंड के बीच में जरूर कोई ना कोई अच्छा रिश्ता है, मगर यूनन ने ये बात भी बताई थी कि जो गुकलैंड है वो अभी के लिए 2C एम्परर जेड की पीस को लेना चाहता है। और साथ ही यही बताया था ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है, अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाता है तो उसके पीछे वो मॉन्स्टर आएंगे जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। और अगर उसे जेट की पीस की मदद से गुकलैंड के साथ कोई रिश्तेदारी करनी है तो उसे इस लेवल तक पहुंचना होगा कि वो अपनी रक्षा खुद कर पाए। और ये जो यूनिट थी वो अभी के लिए काफी उदास होती है, तभी वो जियान से बोलती है, अभी के लिए आप होलोप्सुल को जितना पावरफुल समझ रहे हो होलोप्सुल उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, मगर मैं ये बात भी जानता हूँ कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही अंकल को और मास्टर को बचाने की, मगर फिर भी आप केयरलेस नहीं हो सकते हो। और ये बात यूनिट इसलिए बोल रही थी क्योंकि जियान के पास थोड़ी बहुत पावर आ चुकी है, इस वजह से उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जियान इतनी पावर के चक्कर में जाकर सीधा होलोप्सुल के ऊपर हमला ना कर दे। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो भी काफी गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को पीस लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं अभी के लिए मास्टर यालो को रेस्क्यू करने के लिए जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी टोली को भी फंसा दूंगा, जहाँ पर मेरी खुद की पिटाई तो होगी साथ ही साथ उनकी धुलाई भी होगी। मगर जो मेरे मास्टर है वो काफी वहाँ पे पेन में है और उनकी हर एक दिन उनकी जो लाइफ फोर्स है वो काफी कम होती जा रही है। और ये जब जियान सबको सोच रहा होता है तो जियान काफी गुस्से में होता है, इस वजह से यूनिट भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करती है। मगर तभी थोड़ी देर बाद जो जियान होता है वो एक गहरी सांस लेता है और यूनिट से बोलता है कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा अभी के लिए। ये सुनती जो यूनिट होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है और जियान से बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मिस्टर याओचन एक मामूली से डाउजुंग लेवल की वॉरियर नहीं है, वो एक कमाल के एल्केमिस्ट है, जिस वजह से होलोप्सुल उन्हें कभी भी नहीं मारेगा। और जब मैं वापस अपने क्लैन के अंदर चली जाऊंगी तो मैं अपने क्लैन की पावर का यूज करके मिस्टर याओचन के बारे में पता लगाऊंगी और उनके बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुरंत ही आपको उसके बारे में बता दूंगी। जैसे उनकी जो नाम नोट कर देता और बोलता है कि अभी के लिए मास्टर को बचाने का सही टाइम नहीं है, तो फिर मैं अब तैयारी करता हूँ बिल गैदरिंग कंपटीशन की, क्योंकि उसके बाद मैं ले सकता हूँ 3000 बर्निंग फिल्म को, और एक बार वो मेरे पास आ गई तो जो मेरी कल्टीवेशन है वो एकदम रॉकेट हो जाएगी और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं फाइट कर सकता हूँ सीधा बेंगी से। मगर तभी उसे अपने फादर का थॉट आता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो और भी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अभी के लिए अपने फादर की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मगर उसे ये तो पता है उसके फादर अभी के लिए जिंदा है, क्योंकि 2C एम्परर जेड का पीस है वो अभी के लिए ग्लो कर रहा है। मगर तभी जियान की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलता है किंगाई तो होलोप्सुल का एक ऑनरेबल एल्डर है, इसे जरूर पता होगा मेरे फादर के बारे में, इसलिए मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इससे पूछूंगा, मगर उससे पहले मुझे चाहिए 3000 बर्निंग फ्लेम। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है, फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान होता है वो बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है और ऐसे वो 2 घंटे तक कल्टीवेशन करता रहता है। मगर तभी अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अभी के लिए जो मेरी पावर है उस पर डिपेंड करूं और अपनी सारी दाव स्किल पर डिपेंड करूं तो मैं एक डाउजुंग लेवल की पीक के वॉरियर को हरा सकता हूं। मगर एक डाउजुंग लेवल की वॉरियर की बात किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनको ज्यादा चोट पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही अटैक है जो कि मेरा डिस्ट्रक्शन एंग्री बुद्धा लोटस है, जो कि उन्हें थोड़ा बहुत जख्मी कर सकता है, क्योंकि जियान ने आज की फाइट के अंदर अपनी पूरी औकात को अच्छे से नाप लिया था और साथ ही उसे ये भी पता चल चुका था अगर उसे सेंटर प्लेन के अंदर सर्वाइव करना तो उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद की पावर पे रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि यूनिट अगर सही टाइम पर नहीं आती तो उसके ग्रुप की और उसकी खुद की चटनी बन जाती। इसी वजह से अगर वो खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता तो वो इन सभी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से फेस कर सकता है, क्योंकि हर बार उसे बचाने के लिए यहाँ पे यूनिट नहीं आ सकती है। और साथ ही साथ उसे अभी के लिए गू क्लैन से भी काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे अभी के लिए ये भी नहीं पता एंशिएंट टाइम में उसके क्लैन और गू क्लैन के क्या रिश्ते थे, मगर अभी के लिए करंट टाइम में जो गू क्लैन का और होलोप्सुल का जो टारगेट है वो सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि होलोप्सुल बहुत ही ब्रूटल तरीके से उस चीज को लेना चाहता है और पे जो गू क्लैन है वो प्यार मोहब्बत से उस चीज को लेना चाहता है। और साथ ही उन्होंने आज जो यहाँ पे किया है वो बहुत ही जल्दी गू क्लैन के अंदर भी फैल जाएगा, इस वजह से वो क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर जैसे सोच के जियान को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था। इस वजह से जियान डिसाइड करता है उसे 2C एम्परर जेड की पीस को सेफ रखना है तो उसे खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि गू क्लैन कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है तो उसे खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। मगर जिन ये बात कोई बहुत ही अच्छे से जानता था गू क्लैन अपनी कितनी भी नीच हरकत पे उतर रहा है, मगर जो यूनर वो हमेशा उसके साथ देगी, क्योंकि उसने अभी के लिए 2C एम्परर जेड के पीस के मैटर को भी छुपा रखा है और ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बहुत ही अच्छे से जानता है। इस वजह से उसे पता है कि यूनर के दिल में वो अभी के लिए कहाँ स्टैंड करता है। मगर तभी जियान की नजर पड़ती है अपने चेस्ट के ऊपर जहाँ पर अभी के लिए डीमन पॉइजन स्पॉट होता है। उसे देख के जियान बोलते हैं अगर मैं इसे पूरी तरीके से रिफाइन कर देता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डाउजोंग के 4 स्टार पे पहुंच जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं जब 3000 बर्निंग फ्लेम को ले लूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डाउजोंग की पीक पर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद मेरे लिए रिंगी से फाइट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। मगर ये सब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मुझे अभी के लिए अपनी सारी इंजरीज को हील करना होगा। और जो जियान होता है वो अपनी कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर जाने वाला होता है, मगर तभी अचानक से वो अपने रूम की गेट की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के तुम जैसा कि यहाँ पे आई चुकी हो इस वजह से अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। जे सुनदिगन उस गेट के पीछे से एक सुंदर सी लड़की आती है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो लड़की कोई और नहीं वो होती है यूनर। मगर वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि रात अभी के लिए काफी ज्यादा हो चुकी है मगर आप अभी भी रेस्ट नहीं कर रहे हो। ये सुनदिगन जो जियान होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो फिर यूनर के फेस को देखता है और साथ ही वो आसपास के पूरे एरिया को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे अभी के लिए कोई भी नहीं है उन
दोनों के अलावा इस वजह से जियान के दिल में जो कई सालों से भावना भर पड़ी थी वो फूटने को तैयार थी और वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता और जाकर यूनो को पकड़ लेता है। और जहाँ पर जियान ने यूनो को पकड़ा था वो जगह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, ऐसा लग रहा था जैसा कि उसने दूध की मलाई को पकड़ रखा है और इसे ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी इसे ना छोड़े। मगर साथ ही जो हमारा टर्की यूनो होता है वो शर्म से पानी पानी हो जाता है क्योंकि उसका मुंह हो चुका था लाल। और जो यूनर होती है वो भी कोई भी विरोध नहीं करती क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से जियान से दूर थी, इस वजह से उसके दिल के अंदर भी काफी सारे अरमान आ चुके थे। तभी जो हमारा टर्की होता है वो तुरंत ही यूनर को बिस्तर के ऊपर बिठा लेता है और अपना जो सर होता है यूनर वो जियान के कंधे के ऊपर रख देती है। तभी जो यूनर होती है वो शर्माती बोलती है कि मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। ये सुनते ही जो टर्की जियान होता है वो अपने टर्की मोड में आ जाता है और वो तुरंत यूनर की कमर को पकड़ लेता है। और अब वो यूनर के इतने ज्यादा करीब था कि वो अभी के लिए यूनर के बालों की स्मेल को महसूस कर पा रहा था और साथ ही उसके दिमाग में जो काम की बातें चल रही होती है वो सभी की सभी साफ हो जाती है। बस उसके दिमाग में अब चल रही थी धड़कपंती। इसी वजह से वो अपना टर्की वाला फेस लेकर यूनर के करीब जाने लगता, मगर तभी जो यूनर होती है वो झट से उसमें आ जाती है और अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट की स्क्रोल को बाहर निकालती है और जियान के मुंह के सामने रख देती है। ये सुनते ही जियान के जो अरमा होते हैं फिर से ठंडे पड़ जाते। तभी यूनर उससे बोलती है ये गॉड सील की लास्ट की 3 सील है और अभी के लिए आपकी करंट स्टेज को देखो तो मुझे लगता है कि अब इसकी 3rd सील को सीख सकते हो क्योंकि ये जो सेंट्रल पेन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर से भरा पड़ा है। इस वजह से आपको खुद भी स्ट्रॉन्ग होना होगा क्योंकि ये कोई ब्लैक कॉन रीजन नहीं है, जिस वजह से आपके पास जितनी दाव स्किल होंगी उतनी ज्यादा आपके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके जो यूनर है वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं रह सकती है। इस वजह से आपको इस स्क्रॉल को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जो जियान तो पहले तो थोड़ा बहुत हिचकिचाता मगर जब वो यूनर के फेस को देखता है तो कहता है ना मानने की छोरी और तेरे आगे मेरी ना चल पावे और यूनर के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता और अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता। मगर ये बात भी जियान बहुत ही अच्छे से जानता था ये जो गॉड सील है वो काफी तो पावरफुल है, इस वजह से उसके जो चांसेस है यहाँ पे सर्वाइव करने के वो बढ़ जाती है। मगर अभी के लिए जो जियान का लेवल वो काफी तो बढ़ चुका है, इस वजह से जो बाकी की दोनों सील है वो जियान के लिए इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं बची है। इस वजह से उसे थर्ड गॉड सील को सीखना होगा जो कि उसकी काफी तो मदद करेगी इस लेवल पर। और यूनर जब ये देखती कि जियान ने अभी के लिए उस गॉड सील को रख लिया इस वजह से उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो आसपास की जगह को सील कर देती है और बोलती है मेरे प्यारे जियान अभी के लिए आपने इस 2C एम्पर जेट के पीस के बारे में अभी के लिए किसी को तो नहीं बताया ना। तो ये सुन के जियान बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि जियान अभी के लिए जानता था ये 2C एम्पर जेट का पीस कितना ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही वो यूनर को बोलता है कि मैंने अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर और टियानो जोंजे को भी इसके बारे में नहीं बताया है। ये सुन के जो यूनर होती है थोड़ा सा रिलीफ फील करती है। मगर तभी जो जियान होता है वो यूनर से बोलता है कि तुम्हारा गू क्लैन भी इस 2C एम्पर जेट के पीस को लेना चाहता है। ये सुन के जो यूनर होती है थोड़ी सी हिचकिचाती है और बोलती है कि हाँ क्योंकि ये जो जेड है वो 2C एम्पर से रिलेटेड है और एंशिएंट टाइम के बारे में बोला जाता है कि इस 2D कॉन्टिनेंट के अंदर पहले काफी सारे गॉड हुआ करते थे मगर अचानक ही एक दिन सारे गॉड गायब हो जाते हैं और ऐसा क्या होता है उनके साथ उसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता है। मगर ऐसा बोला जाता है अगर कोई 2C एम्पर जेट के पीस के 8 टोकनों को ढूंढ लेता है तो उसे वो मेथड मिल जाएगी जिसकी वजह से 2D को अचीव किया जा सकता है। और साथ ही ये जो 2D कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें जो कि एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है और उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिलती है जिनके बारे में कल्पना भी करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले एक ऐसी एंशिएंट जगह मिली थी और उसे 2 दिन बोला जाता था और उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया था और उनमें मिस्टर यालो भी थे। ये सुन के जो जियान तो पुरानी बातों में चला जाता है जहाँ पर मास्टर ने उसे बताया था जो फ्लेम मंत्र है उन्हें एक ऐसी जगह पे मिला था, क्या ये वही जगह, इसके बारे में उसे अभी के लिए कंफर्म नहीं था। तभी जो यूनर होती है बताते कि जो 2C एम्पर थे वो हमारे इस 2 कॉन्टिनेंट के लास्ट गॉड थे और उन्होंने अभी के लिए अपने पैलेस को एक जगह पे छुपा दिया और उसके अंदर अगर किसी को एंटर करना है तो उसके पास 2C एम्पर के 8 टोकन होने चाहिए जिसके बाद ही उस पैलेस को खोला जा सकता है क्योंकि यही है उसकी की। ये सुनने के जो जियान होता है और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उसके जो कान होते हैं एकदम खड़े हो जाती है क्योंकि वो एक वर्ड को मिस नहीं करना चाहता था। मगर मैं क्या करूं, वीडियो खत्म हो गई है यहाँ पर। और हाँ आप लोग चाहते कि मैं इसके आगे वाला जो पार्ट है वो और भी ज्यादा बड़ा बनाऊं तो आपको इस पार्ट पे कराने होंगे 10 के लाइक और 1 के कमेंट क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और वो आएगा क्यूट लव फ्रीलैंड पर जहाँ पे जियान को अपने पुरखों के बारे में पता चलेगा और साथ ही जियान चद्दर के अंदर करने वाला कुछ कांड। और आपको वीडियो जल्द से जल्द देखनी तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं क्यूट लव फ्रीलैंड की। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।